गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा का एक शब्द है। इसे जर्मन भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ आकार, रूप, सार या संपूर्ण है। धारणा का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत गेस्टाल्ट थ्योरी है। गेस्टाल्ट थ्योरी पूरे भाग के योग से अलग है। इसे 1910 में मैक्स वर्थहाइमर और फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी में वोल्फगैंग कोहलर और कर्ट कोफका द्वारा विकसित किया गया था। ये इसके साइकोलॉजिस्ट है। इनका वर्णन इस प्रकार है आगे। मैक्स वर्थहाइमर का जन्म 15 अप्रैल 1880 को प्राग चेक गणराज्य में हुआ था और इनकी मृत्यु 12 अक्टूबर 1943 को हो गई थी। मैक्स वर्थहाइमर को गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का पिता माना जाता है। फिर इसके बाद आते हैं सर वोल्फगैंग कोहलर। इनका जन्म 21 जनवरी 1887 में हुआ था। 1887 में रिवाल, जो अब तालीम के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे एस्टोनिया में हुआ था। और ये भी मनोवैज्ञानिक और घटना विज्ञानी माने जाते हैं। गेस्टाल्ट विज्ञान के संस्थापकों में से ये एक है और इनकी मृत्यु 11 जून 1967 में इनका निधन हो गया था। फिर कर्ट कोफका आए। इनका जन्म 18 मार्च 1886 में हुआ था। बर्लिन जर्मनी में हुआ था। ये भी एक साइकोलॉजिस्ट है और इनकी मृत्यु 22 नवंबर 1941 को हो गई थी। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान में के संस्थापकों में से ये एक माने जाते हैं। इनका था लर्निंग थ्योरिस्ट थे ये। फिर इसके बाद गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के बारे में था। मैक्स वर्थहाइमर, वोल्फगैंग कोहलर और कर्ट काफका ने निष्कर्ष निकाला कि सीखने वाले निष्क्रिय नहीं थे बल्कि सक्रिय थे। उन्होंने सुझाव दिया कि शिक्षार्थी केवल जानकारी एकत्र नहीं करते बल्कि वे समझने के लिए सक्रिय रूप से प्रक्रिया और डेटा का पुनर्गठन करते हैं। इससे लर्निंग प्रोसेस के लिए विजुअल टाइप बनाते हैं। ये इसका मीनिंग है। और इसके बाद गेस्टाल्ट प्रिंसिपल्स। इसमें प्रिंसिपल्स है लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, लॉ ऑफ सिमिलरिटी, लॉ ऑफ क्लोजर, लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूशन, लॉ ऑफ फिगर ग्राउंड, लॉ ऑफ गुड प्रेगनेंस। ये सर नंबर 1 पे है लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, निकटता का सिद्धांत। निकटता का नियम कहता है कि जब वस्तुएं एक दूसरे के करीब आती है तो वो एक समूह के रूप में जानी जाती है। द लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी स्टेट्स दैट व्हेन ऑब्जेक्ट्स अपीयर क्लोज टू वन अनदर दे टेंड टू बी परसीव्ड एज ए ग्रुप। इसका मतलब है कि एक जब बहुत सारी चीज़ें आ जाती है तो उसे हम ग्रुप के रूप में देखते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे यहाँ पे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दिखाए गए, फूड दिखाया गया है। इसको फूड मोबाइल लोगों के का नाम दिया गया, तरह दिखाया गया है इसको। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, इसको ट्री के रूप में बनाया गया है। ये एग्जांपल्स है लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी के। लॉ ऑफ सिमिलरिटी। द लॉ ऑफ सिमिलरिटी कैप्चर्स द आइडिया दैट व्हेन वी टुक एट ऑब्जेक्ट्स दैट आर सिमिलर टू ईच अदर। समानता का नियम इस विचार को पकड़ लेते हैं कि जब हम एक दूसरे के समान वस्तुओं को देखते हैं तो हम उन्हें एक साथ समूहित करते हैं। पहली दो हम फिगर्स देखते हैं, उस हिसाब से माइंड अपना हमारा फिगर पिक्चर्स बनाने लगता है कि ये आगे इसका ऐसा है। हमारे दिमाग पैटर्न के अलग अलग हिस्सों की तुलना में तेज़ी से पैटर्न पहचान करते हैं। फिर ये इसके बाद इसका एग्जांपल है ग्लोब बनाया हुआ है, आधा ग्लोब है, साथ में इसको कंप्लीट कर रहा है ये। और सब्जियां हैं, आकार के हिसाब से, कलर के हिसाब से इसको मेंटेन किया गया नीचे से ऊपर की ओर। और इसके बाद आता है सर लॉ ऑफ क्लोजर। द लॉ ऑफ क्लोजर कैप्चर्स द आइडिया दैट व्हेन वी सी इनकम्प्लीट एलिमेंट्स इन ए विजुअल। बंद करने का कानून इस विचार को पकड़ लेता है कि जब हम एक दृश्य में अपूर्ण तत्वों को देखते हैं तो हमारे दिमाग अंतराल में भरते हैं और इसे पूरे रूप से देखते हैं। ये इसमें आधा सर्कल दिखाया गया है, आधा सर्कल दिखाया गया है। तो आधे को देख के आधे को खुद पूरा करता है माइंड, विजुअलाइजेशन होती है इसमें। तो ये इसका सिद्धांत है। ये है सर इसका एग्जाम्पल ऑफ क्लोजर। इसमें पेंडा दिखाया गया है, डॉट डॉट दिए गए हैं यहाँ पे। इसकी फिगर पूरी नहीं बनाई गई है, फिर भी एक पिक्चर तैयार हो रही है, हमारे माइंड में क्रिएट हो रही है कि ये पेंडा है। फिर ये सेकंड एग्जांपल है इसका, जिराफ भी पैचेस में दिया गया है, इसके अलग अलग पैचेस है, फिर भी लग रहा है कि ये जिराफ है। फिर डिज़ाइन की स्पेलिंग लिखी गई है यहाँ पे, इसको भी थोड़ा मिटा के लिखा गया है। तो ये डिज़ाइन है एग्जाम्पल। फिर इसके बाद आता है सर लॉ ऑफ कंटिन्यूशन। द माइंड कंटिन्यूज विजुअल पैटर्न्स। नंबर 2, द आई कंटिन्यूज इन द डायरेक्शन इट इज़ गोइंग। द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी प्रिडिक्ट्स द प्रेफरेंस फॉर कंटिन्यूस फिगर। ये इसके 3 पार्ट है। फिर इसमें बताया जाता है कि हम इस सिद्धांत में बताया जाता है कि किसी चीज़ को हम एक सिरे से देख के लास्ट तक देखते हैं। जैसे इसमें गेस्टाल्ट में एग्जांपल में दिया गया है कि यहाँ पे रस्सी दी गई है, ये छोटे छोटे टुकड़े नहीं है बल्कि एक ही रस्सी है, घुमा फिरा के इन्होंने आगे ली है। रस्सी की शुरुआत, इसको हम हमारा माइंड देखता है, रस्सी की शुरुआत को देखता है, कहाँ से शुरुआत हुई है इसकी, कहाँ तक जा रहा है ये आगे लास्ट एंड तक। और यहाँ पे भी ऐसा ही है, ये दीवार में आगे आगे जा रहा है ये इसका एग्जाम्पल था। फिर नेक्स्ट आया सर लॉ ऑफ गुड प्रेगनेंस। ये है सर, इसमें आसानी से समझ आने वाला कोई आंकड़ा है इसका। इसका अर्थ है अच्छा आंकड़ा, आसानी से समझ आने वाला कोई आंकड़ा आंकड़े या सादगी के कानून के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसमें ऐसे रेक्टेंगुलर दिख रहा है। और अच्छा नेक्स्ट है सर
इसका एग्जांपल है, इसमें भी दिखाया गया है, ट्रायंगल दिखाया गया है, सर्कल दिखाया गया है, फिर साथ में रेक्टेंगुलर दिखाया गया है। नेक्स्ट इसके बाद इसमें दिखाया गया है, सर्कल्स दिखाए गए हैं इसमें क्लियर, ये एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ गुड प्रेगनेंस। उसके बाद आया सर एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ गुड प्रेगनेंस, ये भी एग्जांपल है। ओलंपिक का साइन दिखाया गया है, ये सर्कल्स है, और ये आगे पजल्स दिखाए गए हैं इसमें। फिर इसके बाद आया सर लॉ ऑफ फिगर ग्राउंड, भूमि का नियम। चित्रा ग्राउंड संगठन का एक प्रकार का अवधारणात्मक समूहन है जो दृष्टि के माध्यम से वस्तुओं को पहचानने के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसमें एग्जांपल में यहाँ पे दिखाया गया है, खंबा जैसा दिखाया गया है, पर अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे आप तो कुछ और ही दिखता है। तो नेक्स्ट पिक्चर आई सर, नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ फिगर ग्राउंड। इसमें दिखाया गया है, पहले पहाड़ है दिखाया हुआ, उसमें कोई नीचे को उतर रहा है यहाँ पे, पर अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इसको, तो एक लड़की की फिगर यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे दूसरे एग्जांपल में भी ऐसा ही है। पहले यहाँ पे खंबे दिख रहे हैं, फिर अगर आप इनको डार्क स्पॉट्स को देखोगे तो ऐसा लग रहा है आदमी यहाँ पे खड़े हैं। तो इनसाइट लर्निंग है सर, वुल्फगैंग कोहलर अपने पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अंतर्दृष्टि सीखने का विकास किया, जिसमें उन्होंने वानरों के साथ एक एप्स के साथ उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, और उसी का वर्णन इसमें उन्होंने किया हुआ है। तो कोहलर ने बताया था वहाँ पे उन्होंने एप्स के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया। तो फर्स्ट सीनरी में उन्होंने दिखाया कि एक डंडा दिया है उसके पास, एप्स के पास, और पिंजरे में डाल दिया एप को, फिर ऊपर फ्रूट टांगा हुआ है, बनानास टांगे हुए हैं। तो बनानास को निकालने के लिए उसको पहले तो वो बहुत उछला कूदा, फिर उसको दिमाग लगाया, उसने लकड़ी से छुड़ाने की कोशिश की, फिर उसके साथ भी किया उसने कोशिश, फिर भी नहीं हुआ, फिर बॉक्सेस लगाए उसने, फिर डंडी के साथ उसको किया। ये हमारा माइंड जो है इनसाइट लर्निंग का, वो उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए थे, एप्स के साथ इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, वो सफल हो गया था। तो इसके बाद आया सर लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटीज़ के बाद एक बार और इनका होगा, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, निकटता का नियम। संबंधित अवधारणाओं या पाठों को एक दूसरे के साथ या निकटता से पढ़ाया जाना चाहिए। यही कारण है कि सब्सट्रैक्शन एडिशन के बाद सिखाया जाता है, पहले एडिशन सिखाया जाता है, ताकि एक प्रोसेस होता है, स्टेप होता है, स्टेप बाय स्टेप। सब्सट्रैक्शन के बाद मल्टीप्लिकेशन सिखाया जाता है, और फिर मल्टीप्लिकेशन के बाद डिवीजन सिखाया जाता है। सेकंड आया सर लॉ ऑफ सिमिलरिटी, शिक्षार्थियों को अधिक कुशलता और प्रभावी ढंग से समझ विकसित करने के लिए समान पाठ या सामग्री को एक साथ रखा जाना चाहिए, समानता का नियम। फिर लॉ ऑफ क्लोजर, इसमें जब कोई अवधारणा या विषय अधूरा होता है या कोई बंद नहीं होता है, तो उसका अधूरी जानकारी शिक्षार्थियों को यह जानना चाहती है कि दिए गए निर्देश पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय क्या गायब है। इसको एक फिगर होगी, फिगर को हाफ फिगर होगी, तो उसको पूरा करने के लिए हमारा माइंड कोशिश करेगा, इसमें मिसिंग क्या है उसको पूरा करेगा। फिर आया सर लॉ ऑफ कंटिन्यूएशन। इसको इस तरह से प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि शिक्षार्थी इनको जुड़े और निरंतर के रूप में देखेंगे। निरंतरता, कंटिन्यू चल रहा है ये, इसका ही है। फिर इसके बाद आता है सर लॉ ऑफ गुड प्रेगनेंस। लॉ ऑफ गुड प्रेगनेंस कहते हैं कि जब चीज़ों को पूर्णता के रूप में समझा जाता है तो ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा सोच में पड़ी होती है। लास्ट है इसका लॉ ऑफ फिगर ग्राउंड, चित्रा ग्राउंड का कानून। एक आकृति को माना जाता है जो पृष्ठभूमि से बाहर खड़ा होना चाहिए। पाठ के महत्वपूर्ण पहलुओं पर जोर दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए शिक्षकों को अपनी आवाज़ के स्वर को बदलना चाहिए, या साहसपूर्वक लिखना चाहिए, या पाठ के महत्वपूर्ण शब्दों को रेखांकित करना चाहिए। ये सर हमारे सोर्सेज है जहाँ से हमने लिया है। पृथ्वीराज सामटा, उदित भाई, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म, सेंटर ऑफ एक्सलेंस, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज संजौली।